हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है चैम्स, हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आए, पूरे सम समझ में आए। ठीक है, चलिए फर्स्ट है उसका प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो एंड 3 years हैंस इज 84। फाइंड हर प्रेजेंट एज। चैम्स इसने बताया है कि प्रगति की एज क्या है, पूछा है उसने। पहले हमको ये बताया है, इन्फॉर्मेशन दिया है कि 2 साल पहले और अब आज जो एज है उससे 3 साल बाद, ये 2 साल पहले और 3 साल बाद का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 84 होता है। हमको उसकी प्रेजेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है चैम्स, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लेट, जो हमको फाइंड आउट करना रहता है उसी को हम एक्स लेते ना। लेट प्रगतिज प्रेजेंटेज बी एक्स। ठीक है, प्रगति की प्रेजेंटेज एक्स है। देयरफॉर 2 years अगो उसकी क्या होगी? 2 years अगो एज क्या रही होगी? तो आज जो एज है उसमें से 2 साल माइनस करेंगे। जैसे अगर आज आप किसी बच्चे की उम्र 5 साल है, 2 साल पहले उसकी कितनी होगी, तो उसमें से 5 में से 2 years माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। और आफ्टर 3 years, एज आफ्टर 3 years, तो क्या करेंगे? आज उसकी 5 years एज बच्चे की है, अगले 3 साल में कितनी होगी तो उसमें 3 years प्लस करेंगे तो एक्स प्लस 3। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया था 5 years का। ऐसे आप सोचिएगा मत कि 5 years है उसकी। ठीक है, अभी हमको फाइंड आउट करना है कितनी एज है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 84। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है चैम्स, तो इनको लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे? तो x माइनस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। ठीक है चैम्स, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ये x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x को ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये -2 को x से करते हैं, फिर -2 को 3 से करते हैं। तो चलिए करते हैं। x लिख लेते हैं, x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 84। ठीक है चैम्स, अब देखिए ये दो नंबर एक जैसे हैं। 84 को हम यहाँ पे लाना है क्योंकि हमको 0 लेना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इसको। देयरफॉर एक्स स्क्वायर 3x प्लस माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2x, तो प्लस x माइनस 6 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस की साइन बड़े नंबर की। 84 प्लस 6 होता है 90 इज इक्वल टू 0। चैम्स देखिए यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में 2 मेथड आते हैं, या तो हम इसका फ्रैक्शन कर लें, या तो हम जो x फाइंड आउट करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या फॉर्मूला है? तो x इज इक्वल टू b माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो मैं दोनों मेथड से आपको बता देती हूँ, आपको जो इजी लगे वो करिएगा। पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड ले लेते हैं। ठीक है, तो 90 का फैक्टर करना है। ऐसा नंबर प्लस माइनस करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर 90 आए, प्लस माइनस करने पर ये 1 आए। ठीक है, तो 10 और 9 होता है। अब हमको माइनस 90 चाहिए, यानी दोनों में से एक में 9 माइनस लगाना होगा, लेकिन साइन बड़े की चाहिए तो बड़े नंबर में प्लस लगा देते और इसमें माइनस। तो 10 9 ज़ा 90 होता, 90 के साइन पे 10 9 ज़ा 90, माइनस की साइन आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये लिख लेते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं ना, आप ये कर सकते हैं ना, इतना मैंने समझा दिया। अब ये लिखना तो ईजी है क्योंकि हम बहुत कर चुके हैं इसके बारे में। अब ये दोनों में कॉमन कौन सा है? तो x प्लस 10, x बार चला गया है, माइनस 9 ले लेते हैं, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 10 ज़ा 90 इज इक्वल टू 0। पता है ना चैम्स, ये 90 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाता है। ये 10 अंदर ले लिया हमने। अब देयरफॉर x प्लस 10 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 10
इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए एज तो -10 में नहीं हो सकती ना, तो एज क्या हो जाएगी 9 ईयर्स। ये एक आपका फर्स्ट मेथड। चैम्स दूसरा इसका मेथड है, हमने जो इक्वेशन बना ली थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसमें कंपेयर करेंगे, ए के साथ में 1 है, बी के साथ में 1 है और सी -90। ये फॉर्मूला बताया ना आपको, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला है, ये लिख लिया मैंने, 1 है, बी 1 है और सी -90 है। फॉर्मूला है एक्स फाइंड आउट करना है ना हमको, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी डिस्क्रिमिनेंट वाला प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी -4ac/2a। बी की वैल्यू 1 है, -1 ले लिया, प्लस माइनस बी जो है 1 स्क्वायर ले लिया, -4 1 a 1 है, c 9 -90 सबको ले लिया, नीचे 2 × 1 a की वैल्यू। इन तीनों को, इन सबको प्लस मल्टीप्लाई करने पे 361 आता है चांस। 9 4 ज़ा 36। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाता है। अब देखिए प्लस माइनस यही करके लिख लेना है, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब 361 जो है 19 का स्क्वायर रूट है, तो -1 प्लस -19/2। ठीक है, अब देखिए एक बार माइनस में लिखना होता है, एक बार प्लस में लिखना होता है, तो हमने ऐसे लिख लिया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। 19 माइनस में 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20 हो जाता है, 20/2 हो गया। ये 19 में से 1 माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 19 में से 1 गया तो 18 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20 और 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब हमारे पास -10 और -9 हो गया। अब देखिए किसी की एज माइनस में होती है क्या? नहीं होती है ना, तो इसलिए हम लोग ये वाली एज लेंगे इसकी। ठीक है, इधर क्या लिखना है, जो दोनों में भी आंसर में वही आया है चांस, -10 और -9 ही आया है एक्स की वैल्यू। ठीक है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर प्रगति's एज इज 9 years। चैम्स आ गया ये समझ में आपके, है ना, इजी था ना। अब कौन सा मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। चैम्स सेकंड क्वेश्चन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नेचुरल इवन नंबर इज़ 222, फाइंड द नंबर 244, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर्स है 2 नंबर का, कोई भी 2 consecutive नेचुरल इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से मल्टीपल होते हैं ना चांस, जैसे 2 नेचुरल नंबर है, 2 4 6 8 10 सो ऑन, उनका स्क्वायर लेना है। कोई भी 2 नंबर का स्क्वायर लेना है। हमको तो पता नहीं कौन से 2 नंबर का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो और उनका प्लस करने पर, स्क्वायर का प्लस करने पर, सम करने पर 244 आता है। ठीक है, देख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखा, लेट, हमको जो पूछा रहता है उसको हम लेट लिखते हैं ना, एक्स इसका ये करते हैं। ठीक है चैम्स, लेट द नेचुरल इवन नंबर बी एक्स, पहला नंबर एक्स आ गया, देयरफॉर द नेक्स्ट नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव बोला है ना आपको, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x + 2। क्यों x + 2 के हर नंबर के बाद में 2 का प्लस होता है ना, ये 2 के बाद में 4 आने के लिए 2 नंबर चाहिए, तो हम x में 2 नंबर मिलाएंगे तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है ना चैम्स, अब हमको फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, तो चैम्स इन दोनों का स्क्वायर लेना है ना हमको। इक्वेशन में क्या बोला है, तो x का स्क्वायर सम, ठीक है ना, सम बोला है, x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 244।
ये आ गया चैम्स, समझ में आ गया ये। अब देखिए, अब इस वाले को कैसे लेना है, हम क्या लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लेते हैं ना। तो इसको यही रख के सॉल्व करना है चैम्स, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 × 4x, ये 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, 2 प्लस a प्लस b, तो a x है और b 2 है, तो 2 2 ज़ा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 244। ठीक है चैम्स। अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया प्लस 4x ऐसे ही अकेला है प्लस 4, ये 244 इस तरफ आएगा तो माइनस 244 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमको, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 244 में से 4 गया तो 240 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया ये। अब देखिए, हमको इसको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमको इसको शॉर्ट बनाना है ना। 2 यहाँ पे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर्स नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए, हम 2 से डिवाइड करते तो क्या होता है, ये 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 से डिवाइड हो गया, ये भी 2 से डिवाइड हो गया, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाता है। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0। क्या आ गया आपके पास, देयरफॉर x प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। आ गया चैम्स ये ना। अब देखिए, इसके तो 20 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, वैसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन करने पर 120 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए, ऐसा नंबर ले लेते हैं। तो 120 10 2 ज़ा ना, 10 को हम किससे लेंगे, 10 को हम 12 से, ठीक है। 12 10 ज़ा 12 10 ज़ा 120 होता है, 12 में से 10 गया तो 2 बचता है, यही चाहिए ना हम लोग को। तो देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं, एक प्लस में एक माइनस में चाहिए है, -20 चाहिए है हमको। बड़े नंबर का प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस करने पे बड़ा नंबर का साइन आता है। तो देखिए क्या हो गया ये, देयरफॉर x इज इक्वल टू -10x प्लस 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 10 प्लस 12x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 10 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। चैम्स देखिए, x माइनस 10 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर ब्रैकेट खोल के इसके इसमें लिख लिया, इधर और लिख लेना है, ठीक है। x इज इक्वल टू -10 अपनी प्लेस छोड़ के गया तो +10 हो गया, और x इज इक्वल टू -12, ठीक है। ये हो गया। अब इसके आगे क्या लिखना है हमको, बट -12 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर नहीं है वो। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। और दूसरा नंबर क्या था, हमको 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर बोला था ना, तो एक फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज 10, x इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट जो हमने लिखे थे, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज x प्लस 2, यानी 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, देयरफॉर 10 and 12। ठीक है चैम्स, ये हो गया आपका सेकेंड वाला सॉल्व। चैम्स थर्ड क्वेश्चन है, ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन, देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 more than that each of the column,
फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट दिया है, इसकी हेल्प से आपको ये एक्टिविटी पार्ट सॉल्व करना है। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज़ x, ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितना है उससे ज़्यादा बताया है, यानी 5 ज़्यादा है, रो कॉलम से रो में 5 ज़्यादा है, तो हम कैसे लिखेंगे x + 5। देखिए पहले समझ लीजिए इसको। ऑरेंज गार्डन है किसका, मिस्टर मधुसूदन का, जिसमें 150 टोटल ऑरेंज ट्री है, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज़ 5 मोर देन द ईच कॉलम, कॉलम से इसमें 5 जो है वो ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ ट्रीज आपको दिया है कॉलम इन x, तो उससे रो में 5 ज़्यादा है, तो x + 5 लिख लेंगे हम, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 150 होता है, 150 है ना टोटल, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन कॉलम और नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन रो ये फाइंड आउट करना है। पहले आपको x फाइंड आउट करना होगा। फ्रेम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये बताते हुए गया, इधर से जाते हुए देखिए नंबर ऑफ़ x हुआ x + 5 150, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, उससे x फाइंड आउट होगा, फिर आप नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कॉलम और नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन रो फाइंड आउट कर सकते हैं चांस। तो चलिए कर लिख लेते हैं हम। लेट द नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन ईच कॉलम, आपको क्या बोला है, ईच कॉलम में x है, ठीक है ना। तो रो में कितने हैं, इन ट्री इन ईच रो, यहाँ पे मैं पूरा वही लिख रही हूँ, ठीक है, डिट्टो का साइन देके, तो x + 5। टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ यहाँ पे देना है, ऑफ ट्रीज़ कैसे हो जाएंगे, x और x प्लस मल्टीप्लाइड बाय होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 = 150। इनको सॉल्व कर लेते हैं, x² + 5x = 150। या x को x से मल्टीप्लाई किया x² हो गया, प्लस 5x को मल्टीप्लाई किया 150 = क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो 0, ठीक है चैम्स। अब देखिए ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 150 आए, प्लस माइनस करने पर 5 आए, तो 150 और 10 × 5 करेंगे तो 10 5 10 और 15, ठीक है ना। 10 और 15 लेंगे तो 150 होता है, 15 में से 10 गया तो 5 बचता है। अब साइन भी देख लेना है, चैम साइन भी देख लेते हैं। तो x² - 10x + 15x - 150 = 0, ठीक है चैम्स। प्लस माइनस करना है, साइन बड़े नंबर की आनी चाहिए, तो बड़े नंबर पे हमने प्लस लगा लिया है कि प्लस की साइन चाहिए हमको। x - x दोनों में कॉमन क्या है, x, और x - 10 हो गया ये, प्लस 15 x - 10 = 0। 150 डिवाइड बाई 15 होगा तो 10 आ जाएगा चैम्स। x - 10 एक बार लिख लेते हैं, एक ही कॉमन है तो, और x + 15 एक में लिख लेते हैं = 0। देयरफॉर x - 10 = 0 और x + 15 = 0, x = 10 और x = -15। अब जो कोई नंबर है, पेड़ वगैरह जो होते हैं, ट्रीज़ जो है वो माइनस में नहीं आ सकते ना, ठीक है। तो हम यह क्या लिखते हैं, बट नंबर ऑफ कॉलम्स कैन नॉट बी, क्योंकि हमने x लिया था ना, कॉलम्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नंबर ऑफ कॉलम्स = 10, ठीक है। और नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हो जाएगी, चैम्स ले लेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ क्या लिया था हमने, x + 5 ना, तो x कितना है हमारा 10 + 5 यानी नंबर ऑफ़ रोज़ 15 आ गया। तो चैम्स हमने ये फ्लो चार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी, तो x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी जगह पे लिख ले रही हूँ, x² + 5x - 150 = 0 बनाया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x कितना आ गया आपका, तो यहाँ पे आ गया x 10। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, तो 10, और नंबर ऑफ़ रो कितना हमने फाइंड आउट किया, 10 + 5 दैट इज़
15। ये आपका फ्लो चार्ट हो गया चैम्स, ठीक है ना। थर्ड हो गया आपका। चलिए फोर्थ की तरफ चलते हैं चैम्स। फोर्थ सम है हमारा, विवेक इज़ ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज़ 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। विवेक जो है वो किशोर से 5 साल बड़ा है, उनके सम का रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे तो एजेस जो है 1/6 हो जाएगी। उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी थी चैम्स। जो फाइंड आउट करने रहता है हम उसको एक्स ले लेते हैं। तो हम पहले जो है किशोर की एज ले लेंगे, वो एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के साथ लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स। अगर वो उसकी एक्स हो गई तो विवेक की एज क्या हो जाएंगी, उससे 5 साल बड़ा है यानी 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो उसकी एज क्या हो गई, x + 5, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों का एज का रेसिप्रोकल क्या कर सकते हैं। रेसिप्रोकल यानी फर्स्ट कंडीशन जो दी है 1/x। देखिए कैसे होता है, ये x है, इसके ऊपर कुछ नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, उसका उल्टा करना होगा तो 1/x लिखना होगा। वैसे ही x + 5 का नीचे कुछ नहीं है, उसको रेसिप्रोकल करना होगा तो 1 ऊपर लगाना होगा ना, ठीक है ना। तो ये और सम बोला है उनका, तो +1x + 5 = 1/6। क्योंकि उसको ये भी इस रेशो में चाहिए ना, हमको फ्रैक्शन में दिया है तो हमको इसको भी फ्रैक्शन में कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए जब दोनों सेम नहीं होते हैं तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ना, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई और ऐसे नीचे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ये जो है फ्रैक्शन में, अगर ऐसे होता डायरेक्ट तो हम ले सकते थे ना इसको, लेकिन चलिए फ्रैक्शन में है तो इसको कर लेते हैं। 1 को x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगेन प्लस की साइन है ये, और x को x + 5 से, ये दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे = 1/6। चैम समझ गए ना। ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे भी। जब हमको नंबर फ्रैक्शन सेम नंबर लेना होता है तो करते हैं ना, वैसे ही करना है ये। तो इसको x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 ही आ जाएगा, प्लस ये x ही आ जाएगा, ठीक है ना। और ये x को x² हो गया प्लस 5x हो गया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया प्लस 5x हो गया = 1/6, ठीक है चैम्स। देखिए अब यहाँ पे वापस देख लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x + 5, ये x² + 5x = 1/6, ठीक है। अब देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर 6 2x + 5 = x² + 5x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 12x + 6 5 = 30 = x² + 5x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई तो सेम नंबर आ जाएगा ना। इसको हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12x हो गया प्लस 5 6 = 30 हो गया, ठीक है चैम्स। अब देखिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। तो हम x² इसको हम यहीं पे रख लेते हैं, क्योंकि ये माइनस की साइन जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको यहीं पे रखते हैं, इसको यहाँ पे लेके जाते सबको, ठीक है। देख लीजिए x² + 5x, 12x यहाँ पे आ गया तो -12x - 30 = 0, ठीक है चैम्स। देयरफॉर x² 12 माइनस में 5 प्लस में x है, दोनों भी प्लस माइनस होता है, बड़े नंबर की साइन, 12 में से 5 गया तो 7x - 30 = 0, ठीक है चैम्स। अब देखिए हमको ऐसा नंबर लेना है, मल्टीप्लिकेशन करने पे 30 प्लस माइनस करने पे 7, तो क्या ले लेंगे हम, ये 30 प्लस माइनस करने पे 10 और 7, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचता है, 10 और 3, 10 3 = 30 होता है, 10 में से 3 जाए तो 7 बचता है। बड़े नंबर की साइन आनी चाहिए, तो बड़ा नंबर ये माइनस में है, ये प्लस, ठीक है चैम्स। तो ले लेते हैं हम लोग। देयरफॉर x²
माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 एक बार ले लेते हैं, x प्लस 3 वन टाइम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो रूट्स आ रहे हैं ना ये, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अब एज जो है माइनस में हो सकती क्या? नहीं हो सकती ना, तो यहाँ पे लिख लेना है बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो किसकी एज हमने सोचा था, लेट लिया था किशोर की एज। सो द किशोर्स प्रेजेंट एज विल बी कितनी आएगी? 10। और विवेक की कितनी थी? देयरफॉर विवेक्स प्रेजेंट एज क्या था? x इज इक्वल टू ये 10, ठीक है। प्रेजेंट एज कितनी है इसकी हमने लिया था x प्लस 5, यानी x कितना है हमारा 10 प्लस 5 यानी 15। तो ये विवेक की एज आ गई और ये किशोर की एज आ गई। आ गया चैम्प समझ में? ये ईयर्स लिख देना, ठीक है, क्योंकि हम एज ले रहे हैं ना, एज ईयर्स में होती है, ठीक है चैम्प्स। आ गया समझ में? अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करिए। अगर पसंद आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, अच्छी वीडियोस उनको ही मिल सके। चैम्प्स 5th क्वेश्चन है, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन टेस्ट देन दैट इज द फर्स्ट। 5 times the score of the second test is the same of the square of the score in the first test. Find his score in first test। देखिए सुयश नाम का एक जो बच्चा है उसने सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स मोर लाया है, ठीक है। जितना उसको फर्स्ट टेस्ट में मिला था उससे उसने 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लाया है, ठीक है। और अगर 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, ये जो जितना भी मिला है उसको उससे अगर 5 times करते हैं तो जो फर्स्ट टेस्ट में मिला था उसका स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन जब करेंगे तो आपको ईजी लग जाएगा। बस खाली मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। देखिए हमको उसके फर्स्ट टेस्ट का स्कोर फाइंड आउट करना है, तो हमको जो फाइंड आउट करना होता है हम उसको लेट करते ना, लेट द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। कितना मिला उसको, हमने कहा इसको लेट किया x, ठीक है। अब देखिए अगर फर्स्ट में x मिला है तो उसने सेकंड में उसके 10 मार्क्स मोर लाया है, therefore he scored 10 marks more than the first में। उसने फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड में 10 मोर लाया है, तो फर्स्ट में उसको x मिला था तो सेकंड में उसको 10 एक्स्ट्रा मिला है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, इसका 5 times और इसका स्क्वायर, क्योंकि सेकंड में जो मिला है उसका 5 times और फर्स्ट का जो है स्कोर वो बराबर है, तो ये लिख लेते हैं इधर 5x + 10 = x², ठीक है। ये आ गया समझ में? देखिए उसका जो सेकंड टाइम का मार्क्स है वो 5 times मोर है, 5 times करेंगे उसका वो इक्वल होता है फर्स्ट टाइम के स्क्वायर से। आ गया सेम से समझ में? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देयरफॉर 5x + 50 = x², है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, x² इधर ही रखते हैं, ये सबको यहाँ ले आते हैं। देयरफॉर x² - 5x - 50 = 0। अब देखिए हम अगर इसको यहाँ ले जाते हैं तो -x² हो जाएगा, प्लस सब होगा, तो इसकी जगह हम इसको ही सबको यहाँ ले आ गए, ठीक है। ये कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए वो नंबर लेना है हमको जो 50 मल्टीप्लाई करने पे हो और 5 और
प्लस माइनस करने का। तो 10 5 ज़ा 50 होता है, 10 में से 5 गया तो 5 बचता है। साइन बड़े की चाहिए है माइनस की, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया। ठीक है चैम्प्स, तो इसको ले लेते हैं हम लोग। ये कैसे लिखेंगे? देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो x माइनस 10 प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 एक बार और x प्लस 5 एक बार इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 5। अब जो मार्क्स है वो नेगेटिव हो सकते हैं क्या चैम्प्स? नहीं हो सकते ना, तो यहाँ पे लिखे जाए बट द स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर सुयश स्कोर्ड कितने मार्क्स? 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। ठीक है चैम्प्स, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, सिर्फ 10 मार्क्स ला के रखना नहीं है। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए चैम्प्स। ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए 5 इसमें करा रही हूँ, 5 अगले वाले में करा देंगे। आपने अभी तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए ताकि पूरे में आपको सम करा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।